हेलो प्यारे बच्चों, हमने पिछले वीडियो में सब्स्टिट्यूशन मेथड किया था। एज आई टोल्ड यू, ये जो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है क्लास 10 मैथ्स चैप्टर 3, इसमें एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन था। जो इस साल क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नहीं है, तो हमारे पास दो है मेन, एक एल्जेब्रिकली और ग्राफिकली है, वो अलग चीज़ है। एलिमिनेशन मेथड और सब्स्टिट्यूशन मेथड में प्रीवियस वीडियो में मैंने सब्स्टिट्यूशन मेथड के बारे में डिटेल में बताया था कि कैसे करते हैं उसको, सब्स्टिट्यूशन मेथड को। आज हम करेंगे एलिमिनेशन मेथड के बारे में, ठीक है। एलिमिनेशन मेथड नाम से बताते हैं, एलिमिनेट करना। एलिमिनेशन मीन्स एलिमिनेट करना, किसी चीज़ को हटा देना, ठीक है। यहाँ पे मैं कोई भी सब्स्टिट्यूशन के बारे में नहीं बताऊंगा क्योंकि हम उसको डिटेल में पहले वीडियो में कर चुके हैं। यहाँ पे हम आपका पूरा फोकस हमारा एलिमिनेशन मेथड पे होगा, ओके। एलिमिनेशन मेथड में पहले हमारे पास क्या है, दो इक्वेशंस है, x + y = 5 एंड 2x - 3y = 4। यहाँ पे तो इक्वेशन बना हुआ है। कई बार क्या होता है कि इक्वेशंस बने नहीं होते हैं, तो उसको हमको पूरा फर्दर सॉल्व करके इक्वेशंस बनाना होता है। तो इसको करेंगे, एक इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 करेंगे। अब हमने करना क्या है, या तो हमने x के वैल्यूज़ को इक्वल करना है या y के वैल्यूज़ को इक्वल करना है। इट डिपेंड्स ऑन यू वेदर यू वांट टू मेक इक्वल द वैल्यूज़ ऑफ x और वैल्यूज़ ऑफ y। इट्स टोटली अप टू यू। अगर x की वैल्यू इक्वल करेंगे तब भी ठीक है, y की करेंगे तब भी ठीक है। मगर एलिमिनेशन, ध्यान रखना बच्चों, जब एलिमिनेशन मेथड की बात कर रहे हैं तो हमने क्या करना है, x या y की वैल्यू को ख़त्म करना है। ख़त्म कब होगा, जब दोनों की वैल्यू बराबर होगी। अगर आपको 2 को 2 से माइनस करेंगे तभी तो 0 बनेगा, 3 से 3 को माइनस करेंगे तभी तो 0 बनेगा। ख़त्म करना है तो करना क्या है, माइनस करना है। क्योंकि अगर आपके पास वैल्यू 2 है, अगर आप सपोज कर लो ये भी 2 है और ये भी 2 है, दोनों को माइनस करेंगे, ख़त्म नहीं होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा साइन माइनस का। अगर 2 और 2 करेंगे प्लस करेंगे तब भी 4 होगा। तो इसको ख़त्म करने का सिर्फ एक ही तरीका है, जब एक वाला प्लस का होता है और एक वाला माइनस का होता है। तो यहाँ पे आपने देखना है, ध्यान से फोकस करना बच्चों। थोड़ा हो सकता है कुछ बच्चों को बोरिंग भी लग सकता है अगर लगातार करेंगे, या जिसको आता होगा प्लीज़ बेयर विद मी, ओके। अगर मैं x को इक्वल करता हूं तो x की वैल्यू यहाँ पे क्या है, प्लस का है, ये भी प्लस का है। प्लस का दिख नहीं रहा है, जिसकी कोई भी वैल्यू साइन नहीं होता वो प्लस का ही होता है। अब मैं इसको इक्वल करूंगा, इसको 2x बनाएंगे तो ये भी 2x, ये भी 2x, मगर साइन तो किसके हैं, दोनों प्लस के हैं। तो दोनों प्लस के होंगे तो एलिमिनेट नहीं होगा। उस केस में क्या करना पड़ेगा, हमारे को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। सब्ट्रैक्शन में क्या होता है, साइन चेंज हो जाता है, ठीक है। सब्ट्रैक्शन में क्या होता है, साइन चेंज हो जाता है। मगर यहाँ पे देखो, यहाँ पे y में पहली एक प्लस का है और दूसरा माइनस का है। यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको डालेंगे तो हमारे को यहाँ पे साइन चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि पहली प्लस में है और एक माइनस में है, और साइन चेंज हम यहाँ कर ही नहीं सकते हैं। अगर इसमें साइन चेंज करेंगे तो फिर से या तो दोनों प्लस के हो जाएंगे और दोनों माइनस के हो जाएंगे। देखो बच्चों, एलिमिनेशन मेथड में होता क्या है, हमें या तो x की वैल्यूज़ को इक्वल करना होता है या y की वैल्यूज़ को इक्वल करना होता है। उसके बाद हमें मेक श्योर करना पड़ता है कि जिसकी वैल्यूज़ को इक्वल किया हुआ है उसका एक साइन पॉजिटिव होना चाहिए और एक साइन नेगेटिव होना चाहिए। अगर जैसे यहाँ पे तो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव ऑलरेडी दिया है, बट यहाँ पे दोनों ही पॉजिटिव है, तो क्या करेंगे, जब जिसको हमने इक्वल किया, वेदर यू हैव मेक इक्वल द वैल्यू ऑफ x और y कोएफिशिएंट्स को, उस केस में क्या होता है, हमारे को दोनों के दोनों साइन अगर सेम है, दोनों प्लस के हैं दोनों माइनस के हैं, तो वहाँ पे हमारे को साइन चेंज करने के लिए सब्ट्रैक्शन करना पड़ता है। बस इतनी सी ही बात है। तो इस क्वेश्चन को मैं x से भी करके दिखाऊंगा और y से भी करके दिखाऊंगा, जहाँ पे एक जगह हमारे को साइन चेंज करने की ज़रूरत पड़ेगी और एक जगह नहीं पड़ेगी, जिससे आपको थोड़ा सा ईजी हो जाएगा। चलो हम पहले x को इक्वल करते हैं।
अब यहाँ पे x कितना है 2, यानी कि 2x है, यहाँ पे कितना है 1। तो इसको इक्वल करने के लिए इस वाले को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 से करना पड़ेगा। बट ध्यान रखना बच्चों, अगेन यहाँ पे मैं एक चीज़ पे फोकस कर रहा हूँ, हम बेशक देख रहे हैं इक्वल किसको करना है, x को, तो हम 2 से, मगर ऐसा नहीं है कि आपने खाली कर दिया कि यहाँ पे 2x प्लस वाई इज इक्वल टू आपने यहाँ 5 लिख दिया, गलत हो जाएगा। बेशक हम देख रहे हैं इक्वल x को करना है तो हमें क्या चाहिए, मगर वो मल्टीप्लाई सभी पूरे के पूरे इक्वेशन को करेगा। हमें x के लिए 2 चाहिए तो 2x फिर प्लस 2 इंटू वाई, 2y इज इक्वल टू 2 5 10, पूरे के पूरे इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेगा। हम देख रहे हैं सिर्फ x या y के लिए इक्वल करने के लिए कि हमें किससे मल्टीप्लाई करें कि x इक्वल हो जाए या y इक्वल हो जाए। बट जब मल्टीप्लाई करेंगे तो खाली उस वेरिएबल को नहीं करेंगे, हम पूरे के पूरे या उस खाली टर्म को नहीं करेंगे, पूरे के पूरे इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे। इस चीज़ का ध्यान रखें। अब ये जो 1 था, हमने 1 को क्या बना दिया 3। अब 2 को मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि 2 में ऑलरेडी यहाँ पे 2x से बराबर हो चुका है, तो 1 का बन गया 3, 2 का 2 ही रहेगा। अब यहाँ पे देखिए आप, ये पहले 2x था, इसका हमने 2x बना दिया। क्लियर, यानी कि हम इसको एलिमिनेट कर सकते हैं। मगर अभी भी एक प्रॉब्लम है। एक प्रॉब्लम क्या है, ये 2x भी प्लस का है और 2x भी प्लस का है, इसमें ये एलिमिनेट नहीं होगा, ये ख़त्म नहीं होगा, इसका वैल्यू 0 नहीं आएगा। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमें करना पड़ेगा माइनस। माइनस करने से क्या होता है, साइन चेंज हो जाता है। अब क्या करेंगे 3 माइनस 2। अब 3 क्या हमारे पास 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10 और 2 क्या है इक्वेशन 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4। ये 2 इक्वेशन से करना क्या है सब्ट्रैक्ट। अब बच्चों ध्यान रखना, जब साइन माइनस करेंगे तो जो नीचे वाला होगा उसके साइन चेंज हो जाएंगे, ऊपर वाले का साइन चेंज नहीं होगा। यहाँ पे साइन किसका है, प्लस का है। अगेन जब कोई भी साइन नहीं है तो प्लस का है, तो ये किसका बन गया माइनस का। ये किसका है माइनस का, तो ये किसका बन गया प्लस का। ये किसका है प्लस का, तो ये किसका बन गया माइनस का। अब हम इनके साइंस को चेंज कर चुके हैं। चलो मैं लगा दूं, यहाँ प्लस है यहाँ भी प्लस है। अब हम क्या कर चुके हैं बच्चों, इनके साइंस को चेंज कर चुके हैं। जब हम आगे सॉल्व करेंगे तो इन साइंस की वैल्यू जो मैंने सर्कल किया हुआ है, अब इनके वैल्यू से हमें कोई लेना देना नहीं है। इनके नए साइंस आ चुके हैं। ये हमने साइन चेंज क्यों किए, यहाँ देखो हमने जो टर्म्स को इक्वल किया वो क्या है x, पर दोनों ही किसके हैं प्लस के। तो हमने इसको इक्वल क्यों किया, हमने इक्वल इसलिए किया ताकि इसको हम खत्म कर सके, एलिमिनेट कर सके, इसकी वैल्यू को 0 बना सके। तो तब तक 0 नहीं बनेगा जब तक एक साइन प्लस का और एक साइन माइनस का नहीं होगा। यहाँ पे दोनों साइन प्लस के थे और चाहे दोनों साइन माइनस के भी होते तो हमें क्या करना पड़ेगा माइनस। उससे क्या होगा, एक वाला इक्वेशन का साइन चेंज हो जाएगा। और बाकी आगे क्या बन रहा है उससे हमें कोई मतलब नहीं है, आगे क्या बन रहा है, क्योंकि जब हमने x को इक्वल किया है तो हम x को देखेंगे, y को इक्वल किया है तो y को देखेंगे। बाकी कौन सा चीज़ क्या बन रहा है उससे हमें कोई लेना देना नहीं है, अपने आप वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, अब देखो ये हो गया 2x इसका प्लस का, ये 2x इसका प्लस मत बोलना, इसकी वैल्यू खत्म है माइनस का, तो ये कट गया। अब यहाँ पे 2y किसका प्लस का, 3y किसका प्लस का। अगेन अब ये साइन चेंज हो चुका है तो इसकी वैल्यू खत्म हो चुका है। 3 + 2 कितना हो गया 5y इज इक्वल टू 10 किसका प्लस का, 4 किसका माइनस का, कितने बचा 6। अब 5y इज इक्वल टू क्या आ गया 6, y इज इक्वल टू आपको पता है अब ये दोनों मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई पर जाके क्या होता है डिवाइड, तो ये हमारा y की वैल्यू आ गया। कितना आ गया y की वैल्यू 6/5। अब हमें निकालना है x की वैल्यू। तो हमारे पास ध्यान रखना बच्चों, हम जब वैल्यूज हम पुटअप करेंगे जो ओरिजिनल इक्वेशंस होते हैं उसमें उसकी वैल्यूज को पुटअप कर लेंगे। अब y कितना है 6/5। अब हम क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन। अब चाहे 1 में डालो चाहे 2 में डालो, कोई फर्क नहीं पड़ता इसमें। ठीक है, चलो इस पर क्या करते हैं 1 में डालते हैं। अब 1 में क्या है x + y इज इक्वल टू 5 है, तो अब देखो x तो ऐसे ही रहेगा प्लस y कितना है 6/5 इज इक्वल टू में क्या है 5 है। अब
x इज इक्वल टू 5 प्लस का है -6/5। अब बच्चों ध्यान रखना, जब भी नंबर फ्रैक्शन में आता है और साइन प्लस या माइनस का हो तो बिना एलसीएम के आप सॉल्व नहीं कर सकते हैं। जब साइन प्लस या माइनस हो, मल्टीप्लाई डिवाइड में एलसीएम नहीं निकलता है। अब इसकी वैल्यू क्या निकलेगा, अब x एलसीएम निकला 5, तो 5 5 = 25 -6। अब कितना आ गया, x इज इक्वल टू 25 - 6 कितना होता है 19/5 और y निकला था हमारा 6/5। तो ये हमारे वैल्यूज निकल गए x और y की वैल्यू। ये है हमारा एलिमिनेशन मेथड। अब चलो हम अब दूसरे तरीके से करते हैं। हमने अभी क्या किया था, x को इक्वल किया था, अब करते हैं हम y को इक्वल। तो इक्वेशन हमारे पास क्या है, x + y इज इक्वल टू 5 और 2x - 3y इज इक्वल टू 4। अब हमने क्या करना है, हमने यहाँ पे क्या x की वैल्यूज निकालते हैं। हम क्या करेंगे, y को इक्वल करेंगे। यहाँ पे कितना है 3y, यहाँ पे कितना है 1y, जिसका कोएफिशिएंट कुछ भी नहीं होता उसका 1 होता है। अब y को इक्वल करने के लिए किससे करना पड़ेगा, 3 से। हम देखेंगे सिर्फ y को, मगर मल्टीप्लाई पूरा का पूरा इक्वेशन को करेंगे। तो अब क्या करेंगे, 3 से करना है। 3 से मल्टीप्लाई करना है किसको, x + y को इज इक्वल टू में 5 है, उसको भी किससे करना पड़ेगा 3 से। ये इक्वेशन 1 है, ये 2 है। 3 × x 3x + 3 × y 3y इज इक्वल टू 5 3 = 15। ये आ गया हमारा इक्वेशन 3। अब 2 तो ऑलरेडी है। अब ध्यान देखिए, हमने 1 का क्या बना दिया, इक्वेशन 3 बना दिया। 2 को चेंज करने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमारी इक्वेशन बराबर हो चुका है। अगर नहीं हो रहा होता तो हम 2 का भी इक्वेशन को चेंज करके 4 बना देते। वो आगे क्वेश्चन आएंगे तो वहां पे आपको मैं बता दूंगा, ठीक है। अब एक इक्वेशन हमारे पास ये है और एक ये है। अब देखिए, हमने इक्वल किसको किया है, y को। y यहाँ पे कितना है 3, y यहाँ पे कितना है 3। अब हमने इक्वल क्यों किया, ताकि इसको हम खत्म कर सके, इसकी वैल्यू 0। और वैल्यू 0 कब बनता है, जब हम माइनस करेंगे। और माइनस हम तक कब कर सकते हैं, जब एक साइन प्लस का और एक साइन माइनस का हो। यहाँ पे ऑलरेडी 3y माइनस का है और यहाँ पे 3y प्लस का है। ऑलरेडी यहाँ पे एक साइन प्लस का, एक साइन माइनस का है। तो अब हमने यहाँ पे क्या किया था, हमने यहाँ पे माइनस किया था। अब हम यहाँ पे माइनस नहीं करेंगे, 3 + 2 करेंगे। साइन चेंज कब होते हैं, जब माइनस करते हैं। और हम साइन चेंज क्यों करते हैं, जब जो हमने वैल्यू इक्वल बना दिया उसके दोनों के साइन या तो दोनों ही माइनस के हो या दोनों ही प्लस के हो। जैसे यहाँ पे हमने 2x को इक्वल किया था तो 2x के दोनों साइन प्लस के थे, मगर हमें इसको खत्म करना था तो हमें एक साइन माइनस का चाहिए था, इसलिए हमने क्या किया माइनस। यहाँ पे ऑलरेडी एक वाला माइनस का है और एक वाला प्लस का, तो ऑलरेडी ये खत्म हो रहा है। तो इस केस में हम लोग माइनस नहीं कर सकते हैं। इन केस माइनस करेंगे तो या तो दोबारा फिर से दोनों माइनस के हो जाएंगे या तो दोनों फिर से प्लस के हो जाएंगे। तो उससे हम क्या करेंगे, इसको हम सब्ट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे। यहाँ पे ऑलरेडी एक माइनस का है और ऑलरेडी एक प्लस का है, तो हम किसका करेंगे, प्लस। प्लस करने से क्या होता है, साइन चेंज नहीं होता है। अब 3x + 3y इज इक्वल टू क्या आ गया 15 और यहाँ पे क्या 2x - 3y इज इक्वल टू 4। अब हमने क्या किया, प्लस। मीन साइन चेंज नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, यहाँ ऑलरेडी एक प्लस का एक माइनस का है जिसको हमने खत्म करना है। तो ये क्या हो गया, खत्म हो गया। 3 + 2 5x इज इक्वल टू में कितना है 15 + 4 9। तो x कितना आ गया 9। 5 और x मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई हो जाके क्या हो गया डिवाइड। क्या आ गया x की वैल्यू 9/5। 15 + 4 19 है। 15 + 4 कितना होता है 19/5। यहाँ भी देखो x की वैल्यू कितना आ गया था 19/5, यहाँ भी वही आ गया 19/5। अब क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे। सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ, यहाँ पे हमने x की y की वैल्यू डाली थी क्योंकि पहले y निकला था, तो y की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट किया तो x निकला। यहाँ पे पहले x निकला तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे y क्यों निकला, क्योंकि हमने यहाँ पे x की वैल्यू को खत्म किया था इसलिए y निकला। हमने यहाँ पे किसकी वैल्यू को खत्म किया, y की वैल्यू को खत्म किया, इसलिए पहले किसकी वैल्यू निकला, x की वैल्यू निकला। अब करेंगे किसकी वैल्यू को, x की वैल्यू को। किन इक्वेशन, चाहे 1 में करो चाहे 2 में करो, हम 1 में करते हैं। तो 1 क्या है, x + y इज इक्वल टू 5। तो x कितना हमारे पास 19/5 प्लस y इज इक्वल टू 5। अब y इज इक्वल टू 5, 19 किसका है अपॉन 5 माइनस प्लस का है, उधर जाएगा -19/5। अब y इज इक्वल टू एलसीएम निकलेगा, अगेन साइन माइनस का है और नंबर फ्रैक्शन में होगा तो एलसीएम निकलेगा ही निकलेगा। एलसीएम निकला 5 5 5 =
25 माइनस 19, वाई इज इक्वल टू कितना आ गया 6/5। यहाँ पे वाई कितना था 6/5, यहाँ पे भी क्या आ गया 6/5। तो x निकला हमारा 19/5 और y निकला हमारा 6/5। दोनों केसेस में क्या आएंगे, आंसर्स आपके सेम ही आएंगे। तो इसलिए बच्चों अगेन एलिमिनेशन मेथड का मतलब क्या होता है, या हमने एक बार x की वैल्यू को खत्म करना होता है या y की वैल्यू को खत्म करना होता है। x की वैल्यू को खत्म करेंगे तो वहां से हमारे को पहले y का वैल्यू निकल जाएगा, y की वैल्यू को खत्म करेंगे तो वहां से पहले x की वैल्यू निकल जाएगा। उससे क्या होगा, जो वैल्यू निकलेगा उसको ओरिजिनल इक्वेशंस 1 या 2 में हम लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे। जब भी हम लोग इक्वेशंस को इक्वल करेंगे तो बेशक हम x को इक्वल कर रहे हैं तो हम x देखेंगे, y को इक्वल कर रहे हैं तो y देखेंगे, किससे मल्टीप्लाई करना है। मैं अगर मल्टीप्लाई सिर्फ y या x को नहीं करेंगे, उसके पूरे के पूरे इक्वेशंस को मल्टीप्लाई करेंगे। पहला इंपॉर्टेंट चीज। दूसरा चीज क्या देखना है, आपने जिसको इक्वल किया है उसके साइन चेक करो। अगर साइन दोनों प्लस के हैं या दोनों माइनस के हैं तो उस केस में आपको क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा, ताकि इनके साइन क्या हो जाए, चेंज हो जाए और ये खत्म हो जाए, ताकि एक प्लस का बन जाए और एक माइनस का बन जाए। तभी हमारे को जो इक्वेशन को हमने इक्वल किया है उसका फायदा होगा, क्योंकि हमने उसको खत्म करना है। खत्म एक ही केस में होगा, जब एक प्लस का होगा एक माइनस का होगा। जिसको इक्वल किया वो दोनों प्लस के हैं तब भी माइनस करना पड़ेगा ताकि साइन चेंज हो जाए, और दोनों माइनस के हैं तब भी माइनस करना पड़ेगा ताकि एक का साइन प्लस का होके चेंज हो जाए। जैसे दूसरे केस में क्या था, यहाँ पे जिसको हमने इक्वल किया था, y को इक्वल किया था, y का एक साइन पहले ही प्लस का था और एक पहले ही माइनस का था, वो वैसे ही खत्म हो रहा था। उस केस में हम लोग क्या करेंगे, प्लस करेंगे। प्लस करने से साइन चेंज नहीं होगा। साइन चेंज हमें नहीं करना है। क्यों नहीं करना है, क्योंकि ऑलरेडी एक प्लस का एक माइनस का है, तभी कट जाता है। अगर हम साइन चेंज करेंगे तो फिर से या तो दोनों प्लस के हो जाएंगे या दोनों माइनस के हो जाएंगे। तो बस एक मेन चीज है, पहले हमने देखो नंबर 1 या तो आपने x को इक्वल करना है या आपने y को इक्वल करना है, मर्जी आपकी है। नंबर 2 जब इक्वल करते हैं तो हम चेक करते हैं कि x को किससे मल्टीप्लाई करें या y से किसको मल्टीप्लाई करेंगे। देखेंगे x या y को, मगर मल्टीप्लाई पूरे के पूरे इक्वेशन को करेंगे। ये था नंबर 2। उसके बाद नंबर 3। नंबर 3 में हम देखेंगे कि हमने किसको इक्वल किया है। जिसको भी इक्वल किया उसके साइन क्या है, उसके साइन दोनों प्लस के हैं या दोनों माइनस के हैं या एक प्लस का एक माइनस का है। अगर दोनों प्लस के हैं तो उस केस में आपको क्या करना पड़ेगा, माइनस, ताकि उसका साइन चेंज कर सके। दोनों माइनस के होगा तब भी क्या करना पड़ेगा, माइनस, ताकि उसका साइन चेंज हो जाए। माइनस का मतलब क्या होगा, एक प्लस का होगा माइनस होगा, माइनस का होगा तो प्लस होगा। हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि दोनों साइन सेम है, इस केस में सब्ट्रैक्ट नहीं होगा। दोनों साइन माइनस हैं तब भी उस केस में सब्ट्रैक्ट नहीं होगा। सब्ट्रैक्ट होने के लिए एक प्लस का और एक माइनस का होना जरूरी है। इसलिए हम लोग दोनों प्लस और दोनों माइनस में क्या करेंगे, हम माइनस करेंगे, ताकि साइन हम चेंज कर सकें। प्लस वाले को माइनस और माइनस वाले को प्लस। और चेंज जो करेंगे वो नीचे वाले का करेंगे, दोनों का नहीं करेंगे। कोई भी नंबर आपने नीचे लिया, चाहे इक्वेशन 1 2 3 4 में जो भी नीचे वाला है उसके साइन चेंज हो जाएंगे। साइन चेंज हो जाएंगे तो एक प्लस का बन जाएगा और एक माइनस का बन जाएगा, जिससे हम उसको काट सकते हैं। माइनस करने का एक ही तरीका है, जब एक प्लस का होगा और एक माइनस का होगा। अगर आपने जिसको इक्वल किया है, जैसे हमने यहाँ पर कर दिया, ऑलरेडी प्लस और माइनस में है, ऑलरेडी प्लस और माइनस में है, तो वह हम साइन चेंज नहीं कर सकते क्योंकि वहाँ साइन चेंज ऑलरेडी है। तो उस केस में क्या करेंगे, हम लोग साइन माइनस का नहीं लगाएंगे, हम वहाँ पे साइन किसका लगाएंगे, प्लस का। माइनस साइन चेंज कब होते हैं, जब माइनस का होगा, और जब साइन प्लस का होगा तो साइन चेंज नहीं होते हैं। हमें नहीं करना है क्योंकि पहले ऑलरेडी एक प्लस का और एक माइनस का है। तो हम उसको क्या करेंगे, एलिमिनेट कर देंगे। और जो वैल्यू, अगर y को एलिमिनेट किया तो x की वैल्यू निकल जाएगा, x को किया तो y निकल जाएगा। और वहाँ से हम क्या करेंगे, जो भी वैल्यू होगा उसको ओरिजिनल इक्वेशन 1 या 2 में सब्स्टिट्यूट करेंगे। उससे क्या होगा, हमारा x और y की वैल्यूज निकल जाएगा। तो ये है हमारा एलिमिनेशन मेथड। अगला वीडियो में बनाऊंगा जिसमें हम लोग एलिमिनेशन मेथड भी करेंगे और सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी करेंगे एक ही क्वेश्चन को, और दोनों केसेस में आंसर सेम आएगा, ताकि आपको समझने में और थोड़ा आसानी हो जाए। आज की वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू।